पाठ चौथा। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इस पाठ में हम वेदों और कब्रों को कुरेदने की कोशिश करेंगे ताकि उससे हमें अपने अतीत की जानकारी मिल सके। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे? उनकी संस्कृति क्या थी? वो अपने भविष्य को कैसे शिक्षित करते थे? क्या हमारे पूर्वजों के बीच कोई असमानता भी थी, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आधार पर? चलिए आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी ने वेद के बारे में जरूर सुना होगा। सामान्य ज्ञान के लिए यह याद तो जरूर किया होगा कि वेद 4 होते हैं। हम ये तो जानते हैं कि 4 वेद है। क्या कोई उनके नाम बता पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि इन सब में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। बच्चों, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का अर्थ है कोई ऐसी बात या विचार जो अच्छी तरह से बोली गई हो। बच्चों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऋग्वेद तो लिखित रूप में है और सूक्त तो बोली गई बात को कहा जाता है ना? चलिए, पाठ में आगे आपकी इस उत्सुकता का समाधान मिलेगा। बच्चों, सूक्त की रचना विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए की गई है। अग्नि, इंद्र और सोम, ये सभी यजुर्वेद के महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि आग के देवता है, तो इंद्र युद्ध के देवता, और वही सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरह का पेय पदार्थ अथवा मदिरा बनाया जाता था। बच्चों, वैदिक प्रार्थना जिन्हें हम सूक्त कहते हैं, उनकी रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक काल में ज्ञान अर्जित करना आसान नहीं था। तब आज की तरह किताबें नहीं थी। आचार्य विद्यार्थियों को सूक्त अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ के द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों को रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल ही नहीं थी। सूक्तों की रचना में महिलाएं भी अपना योगदान देती थी। बच्चों, ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया है उसे पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। यह हमारे विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। तो बच्चों, जब आपको समझ आया कि सूक्त को अच्छी तरह से बोली गई बात क्यों कहते हैं, वेदों की रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। बच्चों, आपने देखा कि जो ऋग्वेद है उसकी भाषा आज की संस्कृत से अलग है। तो आप यह भी सोच रहे होंगे कि फिर इतिहासकार इसका अध्ययन कैसे करते हैं। चलिए इस बात को समझते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही इतिहासकार भी अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन इनका स्रोत सिर्फ भौतिक अवशेष ही नहीं होता, जबकि लिखित अवशेष भी होते हैं। बच्चों, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह एक सूक्त का ही अंश है। चलो बच्चों, देखते हैं कि विश्वामित्र और नदियों के बीच क्या वार्तालाप हो रही है। विश्वामित्र नदियों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, विश्वामित्र
नदियों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा की हुई शक्ति से तुम रथों की गति के सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिलना चाहती हो। नदिया विश्वामित्र की बात सुन कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम इससे हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? बच्चों, यहाँ विश्वामित्र नदियों से कुछ अनुरोध कर रहे हैं, जिस पर नदिया अपनी व्यथा बताती है कि हम एक बार निकलती है तो हमें रोका नहीं जा सकता, और पूछती है कि आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, आगे का वार्तालाप पढ़ते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। इस पर नदिया अपनी सहमति देते हुए कहती है कि हम आपको सुरक्षित रूप से पार करने देंगे। बच्चों, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदी और ऋषि के वार्तालाप में घोड़ों और गायों की बात की गई है। बच्चों, आपने अभी जो वार्तालाप पढ़ा, क्या आपको लगता है कि वैदिक काल में रथों का कोई महत्व था? चलिए आगे हम पाठ में बढ़ते हुए मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में और देखते हैं कि इनका वैदिक काल में क्या महत्व था। बच्चों, ऋग्वेद में मवेशियों, पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इसका तात्पर्य है कि दो समूह आपस में लड़ाइयाँ करते थे, कुछ अर्जित करने के लिए। बच्चों, अक्सर ये लड़ाइयाँ मवेशियों को जीतने के लिए अथवा अच्छे चरागाह हो जहाँ जौ जैसी फसलें उगाई जा सके, को जीतकर अपने अधीन करने के लिए होती थी। इतना ही नहीं, कुछ लड़ाइयाँ तो पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। बच्चों, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और बचे हुए धन को आम जनता में बांट दिया जाता था। बच्चों, सरदार समूह और कुल परिवार की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ कराए जाते थे, जिसमें भी घी, अनाज और जानवरों की आहुति दी जाती थी। इन यज्ञों के लिए भी धन की आवश्यकता होती थी। आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। बच्चों, इन युद्धों में अधिकांश पुरुष भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी जो अनवरत युद्ध की तैयारी में लगी रहे, बल्कि लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय पे विचार विमर्श करते थे। ऐसे सभाओं में लोग कुशल और बहादुर योद्धा को अपने सरदार भी चुनते थे। पाठ में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में। इसमें पहले मेरा एक सवाल है कि आप बताएं कि किसी व्यक्ति को जब राजा शब्द से संबोधित किया जाता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? हाँ बच्चों, आपका कहना सही है कि राजा वह होता है जो किसी भूभाग पर शासन करता है और राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि वैदिक काल में राजा क्या करते थे। बच्चों, वैदिक काल में ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पहला है पुरोहित, जिनका काम तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करना था। उन्हें ब्राह्मण भी कहा गया है। दूसरे वे लोग जिन्हें राजा की उपाधि दी जाती थी। ये वे राजा नहीं थे जो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे।
इनके पास ना तो कोई सेना थी और न ही यह कर वसूलते थे। यहाँ तक कि इनके मरने के बाद इनका बेटा शासक भी नहीं बनता था। यह नाम मात्र के राजा होते थे जिनका काम होता था समूह के धार्मिक कामों में भागीदारी रखना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध का नेतृत्व करना। इसके अलावा जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन। बच्चों, इस शब्द से आप सब पहले परिचित होंगे क्योंकि यह आज भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द है विश्व। बच्चों, इस शब्द से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई थी जिसको भारतीय वर्ण व्यवस्था में उस वर्ण को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिनका संबंध वाणिज्यिक कार्यों से होता है। ऋग्वेद की सूक्तों की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु ये उनके कहते थे जो इनसे अलग थे, जो यज्ञ नहीं करते थे और संभवतः दूसरी भाषा बोलते थे। बच्चों, आपको तो पता ही है कि बाद के समय में यहाँ तक कि आज भी इसका अर्थ गुलाम होता है। दास उन स्त्री पुरुषों को माना जाता था जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। इनके साथ इंसान की तरह व्यवहार न करके अपनी संपत्ति की तरह व्यवहार किया जाता था और इनके मालिक इनसे मनचाहे काम करवाते थे। बच्चों, अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं और अब हम महापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पत्थरों के कब्र बनाए जाते थे और कब्र में किसी व्यक्ति के दफन करते हुए क्या क्या चीजें रखी जाती थी। साथ ही हम देखेंगे कि इन कब्रों की सहायता से हम क्या क्या जान पाते हैं महापाषाण के बारे में। बच्चों, चित्र में दिखाए जाने वाला शिलाखंड महापाषाण नाम से जाना जाता है, जिसमें महा का अर्थ है बड़ा और पाषाण का अर्थ है पत्थर। चित्र में दिखाया गया पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बेहद ही करीने से लगाए गए थे। बच्चों, इस तरह के कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित थी। बच्चों, महापाषाण पुरातात्विक अवशेष है जो कभी कभी जमीन के ऊपर ही मिल जाते हैं तो कभी खुदाई के दौरान मिलते हैं। पुरातत्वविदों को ये पत्थर कभी गोलाकार सजाए हुए तो कई बार अकेले खड़े मिलते हैं। यह ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। बच्चों, चित्र में दिखाए गए हैं आपको कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को काले लाल मिट्टी के बर्तन का नाम दिया जाता था। हमें इन कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिलते हैं। जो अब हम पढ़ेंगे लोगों के बीच की सामाजिक असमानताओं के बारे में। आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक जगहों से मिलने वाली चीजें हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है जिस समाज का वह हिस्सा रह चुकी है। इसी तरह पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। ऐसे ही एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। बच्चों, यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, जैसा कि आज भी है। साथ ही साथ हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी। हम यहाँ यह भी समझेंगे कि संभवतः कुछ कब्र एक ही परिवार विशेष की थी, जहाँ एक से अधिक कंकाल मिली है। यह इस बात को दर्शा रहा है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। हम यहाँ मान सकते हैं कि बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लेकर दफनाया जाता था, क्योंकि ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे।
जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने आ सकते थे। इमाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। बच्चों, यह लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सर उत्तर की ओर होता था। कुछ पुरातात्विक सबूत यह संकेत करते हैं कि कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और शव के पास बर्तन में खाना पीना भी रखा जाता था। बच्चों, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। क्या लगता है बच्चों, इस व्यक्ति की आर्थिक हालत संपन्न होगी? क्या यह सरदार भी हो सकता है? कह सकते हैं कि यह शव जिस व्यक्ति का होगा वह जरूर ही अपने समाज में समृद्ध होगा। यह कहना कि वह सरदार होगा, इसको साबित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अनाज के गोदाम और बाकी समृद्धि को देखते हुए यह अनुमान कर सकते हैं कि यह शव किसी सरदार का हो सकता है। जो अब हम इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर है। अब हम इमाम गांव का उदाहरण लेते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस गांव के लोगों का अथवा इस समय काल के लोगों के काम धंधे क्या थे। पुरातत्वविदों को यहाँ गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिलते हैं। यहाँ कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। यहाँ गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इसके साथ ही बच्चों, यहाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर जैसे फल उस समय के लोगों द्वारा एकत्र किया जाता था। अब जब हम पाठ के अंत में हैं, तो चलिए एक बार पुनरावलोकन करते हैं। वेद कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या है? ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? महापाषाण क्या है? महापाषाण कब्रों से हमें क्या क्या मिला? इमाम गांव के लोगों द्वारा खाई जाने वाली चीजों के बारे में लिखिए। आप सभी ने प्रश्नों के उत्तर सराहनीय दिए हैं। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। आप अपने उत्तरों की जांच करते चलिए। पहले प्रश्न का उत्तर है, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ऋग्वेद में लगभग 1000 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से कही गई बात। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, महापाषाण में महा का अर्थ है बड़ा और पाषाण का अर्थ है पत्थर। इस प्रकार महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। वैदिक काल में इन पत्थरों से कब्र बनाई जाती थी। चौथे प्रश्न का उत्तर है, महापाषाण कब्रों में हमें मिट्टी के बर्तन, अनाज, लोहे के हथियार और सोने के आभूषणों जैसी चीजें मिली हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर है,
इमामगांव के निवासी अग्रलिखित चीजें खाते थे। भेड़, बकरी, जौ, चावल, गेहूं इत्यादि। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।